हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को। तो उन शॉर्ट ट्रिक्स को लर्न करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो हम हाइब्रिडाइजेशन को। तो इसका क्या रिवाइज करना है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है टोटल 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इसको आप इजीली कैसे लर्न करोगे, तो उसके लिए फर्स्टली याद करो कि s ऑर्बिटल तो सारी हाइब्रिडाइजेशन में होता है। अब क्या याद करो कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल सपोज करो 2 तो एक तो क्या होगा s, रिमेनिंग एक क्या होगा p। सिमिलरली अब 4 पे चलते हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 तो एक तो s होगा, रिमेनिंग 3 p, तो sp3। अगर ऑर्बिटल और इंक्रीज किए तो p में 4 मत करना, क्योंकि p के पास सभी को पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो इसमें p3 ही रखोगे। अगर और इंक्रीज किए तो अब क्या करेंगे, d को साथ में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो एक s होगा जो सभी में है, रिमेनिंग 3 p के sp3, एक क्या आ जाएगा 5th वाला d। सिमिलरली 6 में sp3 होगा, फिर जो 2 पेंडिंग बचे d के तो d2, इसमें sp3 d3। तो इस टाइप से इसको लर्न कर लो कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन बता सको। तो अब चेक करते हैं फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक या फर्स्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब जो सिग्मा बॉन्ड किसके चेक करने हैं आपको, सेंट्रल एटम के ही सिग्मा बॉन्ड और सेंट्रल एटम के ही लोन पेयर चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल CO2 को चेक करते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ और इसमें चेक करो सिग्मा बॉन्ड। तो इसके सिग्मा बॉन्ड चेक करो, डबल में पता होगा एक सिग्मा, दूसरा क्या होता है पाई, इसमें भी एक सिग्मा दूसरा पाई। अब चेक करो सेंट्रल एटम ने टोटल सिग्मा फॉर्म कर लिए 2, तो सिग्मा बॉन्ड 2। अब लोन पेयर पता होगा आपको कि अगर कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म कर ले तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 2, जिसमें एक s होगा दूसरा p। तो हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिया हमने, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp। अगर sp उसका शेप होता है लीनियर, एंगल होगा 180 डिग्री। तो चलो अब चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा BF3। तो BF3 में अब सभी को पता है फ्लोरीन एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक फ्लोरीन एक, दूसरा फ्लोरीन अपना एक, तीसरा अपना एक। चेक कर लो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो बोरोन ने फॉर्म कर ले सिग्मा बॉन्ड 3। अब लोन पेयर आपको पता होना चाहिए कि बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो 0 लोन पेयर। अब जिन बच्चों को लोन पेयर नहीं पता उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा, उसके लिए कंप्लीट वीडियो को देखते रहें आप। तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देंगे कि अगर आपको लोन पेयर नहीं पता कि किसके पास कितने हैं। तो फिलहाल इस फर्स्ट ट्रिक को चेक करो आप। तो सम हो गया हमारा 3, अगर 3 एक s होगा, रिमेनिंग 2 p के, तो sp2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 3 तो हाइब्रिड sp2, जिसका ज्योमेट्री पता है हमको ट्राइगोनल, मैंने पहले से ही ट्राइगोनल अरेंज कर दिया, और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। तो अब चेक करते हैं मीथेन को। मीथेन में जब सभी बच्चों को पता होगा कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कार्बन, 4 हाइड्रोजन से 4 सिग्मा, सिंपली 4 सिंगल बॉन्ड। अगर 4 फॉर्म कर लिए तो लोन पेयर 0। तो अब सम हो गया 4, अगर 4 एक s का, रिमेनिंग 3 p के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री पता है आपको टेट्राहेड्रल। तो अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ईथीन का। चलो इसको एक्सपेंड करके ड्रॉ करते हैं CH2 को। इसको भी चलो एक्सपेंड कर देते हैं। वैसे तो दोनों कार्बन एक जैसे हैं, किसी भी एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो आप। चलो इसका चेक करते हैं। फर्स्ट सिग्मा सेकंड सिग्मा, डबल में फर्स्ट सिग्मा होगा सेकंड पाई, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे 3। लोन पेयर पता है, अब टोटल तो 4 कर लिए क्योंकि 4th पाई है। अगर टोटल 4 कर लिए तो लोन पेयर 0।
अब हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 एक s होगा, रिमेनिंग 2 p। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या होगा इसके अराउंड ट्राइगोनल प्लेनर, इसके अराउंड भी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे 3, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। सिमिलरली अब चेक करते हैं हम इस इथाइन को। तो इथाइन को चेक करने के लिए वहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, साइड में H। तो चेक करो अब फर्स्ट सिग्मा, इस ट्रिपल में फर्स्ट सिग्मा, रिमेनिंग 2 याद कर लो पाई होते हैं। तो सिग्मा हो गए 2, इसके भी चेक कर लो, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा। किसी भी कार्बन को चेक करो अब, चलो इसको चेक करते हैं। सिग्मा बॉन्ड 2, बॉन्ड तो टोटल कर लिए 4, तो लोन पेयर 0। अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक s रिमेनिंग p, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन और इस कार्बन का। अब sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री या फिर शेप बोल दो लीनियर, जिसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अमोनिया। अमोनिया में अब सभी बच्चों को पता है कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और नाइट्रोजन के पास आपको पता होना चाहिए कि एक लोन पेयर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास 1, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 + 1 हो गए 4। अगर 4 एक s का, रिमेनिंग 3 p के, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, जिसमें ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, बॉन्ड और लोन पेयर सारा कुछ चेक करते हैं। तो ज्योमेट्री है इसका टेट्राहेड्रल शेप। अब आपको बता दिया था BSc-PR में कि अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होगा। अगर सारे के सारे बॉन्ड होते तो ज्योमेट्री और शेप सेम होता है, बट एक भी लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री शेप डिफरेंट हो जाते हैं। तो ज्योमेट्री को चेक करने के लिए सारा कुछ चेक करते हैं। तो सारे का डिज़ाइन है टेट्राहेड्रल शेप के लिए, सिर्फ बॉन्ड को चेक करेंगे। तो बॉन्ड चेक कर लो, किस शेप में बताए थे आपको BSc-PR में, ये बताए थे हमने पिरामिडल शेप में। तो शेप है पिरामिडल शेप। तो चलो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल वाटर को। तो वाटर में चेक करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिंगल बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के, और लोन पेयर ऑक्सीजन के पास याद कर लो कि अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करे तो उसके पास 2 ही लोन पेयर होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर भी 2। अब जिन बच्चों को लोन पेयर नहीं पता उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे, उसके लिए आप कंप्लीट वीडियो को देखो एक बार। तो चलो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए 4। अगर 4 हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3, ज्योमेट्री फिर से टेट्राहेड्रल शेप बोलोगे V शेप, क्योंकि लोन पेयर नहीं चेक करने शेप में, बॉन्ड को ही चेक करना है। V शेप बोल दो या फिर बेंट शेप बोल दो आप। तो चलो अब चेक करते हैं हम। अगर आपको लोन पेयर नहीं फाइंड करने आते या फिर सिग्मा बॉन्ड नहीं चेक करने आते तो आपके लिए नेक्स्ट ट्रिक है, या फिर बोल दो नेक्स्ट फॉर्मूला। वो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे काउंट करोगे। हाफ के अंदर क्या लिखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम लिख दो या फिर ग्रुप लिख दो। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच विद सेंट्रल एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो सेंट्रल एटम के, और सेंट्रल एटम के साथ जो मोनोवेलेंट या फिर मोनोवेलेंट ग्रुप अटैच हो गए उनको काउंट करो कितने हैं। अब मोनोवेलेंट क्या है, वेलेंट सिंपली वैलेंसी, मोनो 1। जिनका वैलेंसी 1 होगा, सिंपली जो एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे सेंट्रल एटम से, वो एटम आपको चेक करने हैं। तो इजीली एग्जांपल की हेल्प से आप चेक कर लोगे। तो अब क्या करना है,
और प्लस करना है इसमें चार्ज ऑफ एनाइन। अब चार्ज ऑफ एनाइन तभी ऐड करना है अगर एनाइन है। सपोज करो ये कोई भी चेक कर लो, इसमें से कोई एनाइन नहीं, क्योंकि एनाइन तो पता होगा आपको जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, किसी पे नेगेटिव चार्ज नहीं, तो इस केस में ये हमारे सारे केस में कुछ नहीं ऐड होगा। ऐड किस में करोगे? फॉर एग्जांपल चेक करो सल्फेट, कितना चार्ज है? -2, तो 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे इस एनाइन के केस के लिए। सिमिलरली इसके लिए -1, तो 1 को ऐड कर देंगे, बट तभी ऐड करोगे अगर चार्ज हुआ। और क्या करना है? माइनस क्या करना है? चार्ज ऑफ कैटाइन, कैटाइन के चार्ज को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल कैटाइन चेक करो, NH4 पॉजिटिव, ये कैटाइन है, कितना चार्ज है? +1। अब +1 को छोड़ के 1 को चेक करो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? -1 अगर कैटाइन हुआ। तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली चलो वाटर पे ही यूज़ करके देखते हैं। अब वाटर के हाफ लगा दो फॉर्मूले में। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब इसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप 10th में ही लर्न कर लेते हो या फिर 9th में लर्न कर लेते हो। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अगर नहीं पता जिनको, उनके लिए बता दें, एटॉमिक नंबर 8, 9th में लिखते थे हम 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो यहाँ से फाइंड किया हमने सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब मोनोवेलेंट एटम, अब चेक करो ऑक्सीजन के साथ जो एटम सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, मोनोवेलेंट सिंपली जो 1 बॉन्ड जिनकी वैलेंसी 1 है। अब पता है हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है, तो मोनोवेलेंट कितने हो गए ऑक्सीजन के साथ? 2। तो मोनोवेलेंट एटम अटैच कर दिए 2। अब ना तो कैटाइन है ना कोई एनाइन, तो ना ही कुछ ऐड करना है ना ही माइनस, क्योंकि इस वाटर के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो इसको नहीं हम चेक करेंगे। अब तो इसको चेक करेंगे सिर्फ इस आयन के केस में, नेगेटिव हुआ या फिर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हुआ। तो अब चेक करो 6 + 2 8 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 4। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर से 4, एक S होगा, रिमेनिंग 3 याद कर लिया हमने P, तो फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारा। तो अब चेक करते हैं हम किसी और का एग्जांपल। तो चलो अब चेक करते हैं इस PCl5 को। PCl5 में फॉस्फोरस को चेक करो, एटॉमिक नंबर 15 2 8 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए 5। अब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम या फिर ग्रुप, अब चेक करो क्लोरीन सभी को पता है एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा फॉस्फोरस से, तो यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 5, तो ऐड कर देंगे 5। अब ना तो कैटाइन है ना एनाइन है, तो कुछ ऐड और कुछ माइनस नहीं करना इस मॉलिक्यूल के लिए। अब 5 + 5 10, 10/2 हो जाएगा 5। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 5। अगर 5 एक S होगा, रिमेनिंग 3P, तो sp3 टोटल हो गए 4। एक बच गया, जो बच गया हो जाएगा D, तो sp3D, जिसका ज्योमेट्री क्या होता है? अब 5 का आपको पता है ट्राइगोनल पाई पिरामिडल। तो अब चेक करते हैं किसी और का। अब इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसको ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर शेप आपको नहीं पता या फिर ज्योमेट्री नहीं पता, आप जाके VSCPR और जिसमें कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन बताया उन 2 वीडियो को चेक करो जाके। तो अब मूव करते हैं हमारे SF6। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलो फिर बता देते हैं उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता अभी तक कि 16 10th में लिखते थे या 9th में 2 8 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 6। अब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट जो सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, अब पता है एक फ्लोरीन एक ही फॉर्म करेगा, तो मोनोवेलेंट एटम चेक कर लो 6, तो मोनोवेलेंट भी 6। अब एनाइन और कैटाइन का कोई चार्ज नहीं क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है हमारा, तो 6 + 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 6। इसमें क्या होगा? एक S जो सभी में है, रिमेनिंग P3, तो टोटल हो गए 4, बच गए 2 क्या आ जाएंगे D के, टोटल 6 हैं। तो ज्योमेट्री होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो इसका सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया हमने, sp3d2, और ज्योमेट्री बोल दोगे ऑक्टाहेड्रल।
अब सिमिलरली चेक करते हैं हम इस PCl3 को। तो PCl3 के लिए अब अभी फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक किए थे हमने कि इसके पास थे 5। अब PCl5 तो हमारा हो गया PCl3। तो PCl3 के पास फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट एटम कितने होंगे चेक कर लो 3, क्योंकि क्लोरीन एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। अब चार्ज वगैरह नहीं चेक करेंगे, तो 5 + 3 8 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो टोटल आ गया हमारे पास 4। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 एक S होगा, रिमेनिंग 3p। तो इस फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है, जिसका ज्योमेट्री आप बोल सकते हो टेट्राहेड्रल। अब और चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट चलो IF5। अब IF5 को चेक करते हैं। तो अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर नहीं पता किसी को, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा बस पीरियोडिक टेबल लर्न करो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है और इसके भी पता है। अब अगर इसके पास 7 है तो इसके पास भी 7 होंगे, इसके सभी के पास 7 होंगे। तो आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया हमें फ्लोरीन और क्लोरीन की हेल्प से कि 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब जिनको फ्लोरीन और क्लोरीन के भी नहीं पता तो उनके लिए फ्लोरीन के बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 9। अगर 9 कॉन्फ़िगरेशन 2 7 चेक कर लो, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मोनोवेलेंट एटम देखो, अब एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या है मोनोवेलेंसी, या सिंपली एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो मोनोवेलेंट एटम हो गए 5। अब चार्ज कुछ नहीं तो आगे कुछ नहीं चेक करना हमने, तो 7 + 5 हो जाएगा 12, डिवाइड किया 2 से, फिर से आ गया 6। फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा चेक कर लो sp3d2, या फिर ये बोल दो S सभी में, फिर p3, रिमेनिंग 2 d के। तो अब चेक करते हैं हम ClF3 को, ClF3। अब ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। क्लोरीन के अभी चेक किए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास 7, मोनोवेलेंट दिख रहे हैं आपको 3, चार्ज कुछ नहीं है। तो अब चेक करो 7 + 3 10 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, ये आ जाएगा 5। तो 5 के लिए एक S, फिर p3, टोटल हो गए 4, रिमेनिंग एक d। तो sp3d, जिसका ज्योमेट्री क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप चेक करो BrF5 को। BrF5 में चेक कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। तो 7, मोनोवेलेंट 5, फिर चार्ज इस पे कुछ नहीं, तो सीधा 7 + 5 12 डिवाइडेड बाय 2 6 से सीधा बोल दो sp3d2, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। चलो अब कुछ डिफरेंट का चेक करते हैं। इसका तो चलो आप खुद से कर लोगे, SF4 का इजीली कर लोगे क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे करवा दिए। तो अब चेक करते हैं हम इन आयंस को। सबसे पहले इन आयंस को कवर करते हैं। तो फर्स्ट आयन है हमारा अमोनियम आयन। तो इसमें चेक करो, सेंट्रल एटम तो दिख रहा होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। मोनोवेलेंट एटम, अब हाइड्रोजन पता है एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है, तो मोनोवेलेंट एटम सीधे दिख रहे हैं 4। अब ऐड क्या करना है, चार्ज ऑफ एनाइन। एनाइन तो नहीं है हमारा, नेगेटिव नहीं, तो कुछ नहीं ऐड करना, बच गया सिर्फ माइनस करना। क्या माइनस करोगे, चार्ज ऑफ कैटायन। कितना चार्ज है +1, तो 1 को कर देंगे माइनस। अब चेक करो 5 + 4 9 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा 8। अब 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 4। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 एक S होगा, रिमेनिंग 3p।
तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो 4 हाइड्रोजन कैसे अटैच करोगे? ऐसे टेट्राहेड्रल डिज़ाइन में अटैच करोगे। और ये पॉजिटिव आपको पता होगा नाइट्रोजन के ऊपर है, क्योंकि बता दिया कि अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो अब चेक करते हैं हम NH2 नेगेटिव को। NH2 नेगेटिव के लिए फिर से नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर 5 होंगे। मोनोवेलेंट एटम देख सकते हो आप 2 है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो मोनोवेलेंट एटम 2। चार्ज ऑफ एनाइन, एनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज। अब कितना नेगेटिव है चेक कर लो, सिर्फ -1 है या फिर सिर्फ नेगेटिव लिख दिया, इसका मीनिंग 1 है। तो 1 को क्या कर दोगे यहाँ पे ऐड, क्योंकि ऐड करना है एनाइन का चार्ज। चेक कर लो, एनाइन है तो एनाइन का जो चार्ज है 1 -1, उसको क्या करना है ऐड। तो ऐड कर दिया 1 को। तो अब कैटाइन है नहीं था हमारा, तो कैटाइन को नहीं चेक करेंगे। तो अब चेक करो, इसमें ये हो गया हमारा 8/2, तो टोटल 4। इसका भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? एक S का, रिमेनिंग 3 P के। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। यहाँ पे फिलहाल आपको ज्योमेट्री बता रहा हूँ, शेप नहीं, क्योंकि शेप के लिए फिर से लोन पेयर चेक करने पड़ेंगे। तो लोन पेयर को चेक करने के लिए फिर से हमारा वही डिटेल मेथड एप्लीकेबल करना पड़ेगा हमको। तो अब चेक करते हैं इनको। सल्फेट, तो सल्फेट के चेक करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो अगर भूल गए फिर से बता देते हैं, एटॉमिक नंबर सल्फर का 16। अगर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट वो जो सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करता है। अब हमें पता है ऑक्सीजन तो कितने फॉर्म करता है? 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं, तो मोनोवेलेंट 0 लिख दिया। अच्छे से चेक करो, मोनोवेलेंट कोई नहीं, कोई भी एटम ऐसा नहीं इसके साथ जो एक बॉन्ड फॉर्म करे। ऑक्सीजन तो पता है 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। अब चार्ज ऑफ एनाइन, एनाइन के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव, तो इस 2 नंबर को ऐड कर दो। अब चार्ज ऑफ कैटाइन, कैटाइन हमारा स्पीशीज नहीं है, तो इसका कुछ भी माइनस नहीं करना आप। तो अब चेक कर लो 6 + 2 8, 8/2 4। तो इस सल्फेट में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, क्योंकि 4 में एक S होगा, रिमेनिंग 3 P। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 4 ऑक्सीजन इसके अराउंड किस डिज़ाइन में लगाओगे आप? टेट्राहेड्रल। अब चेक करते हैं हम क्लोरेट को। ClO3 नेगेटिव को बोलते हैं हम क्लोरेट। तो क्लोरेट की हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, इस क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 पता है क्लोरीन के पास 7। अब मोनोवेलेंट फिर से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, मोनो एक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, तो मोनोवेलेंट एटम 0। चार्ज ऑफ एनाइन, चार्ज कितना है? -1, तो 1 को कर देंगे ऐड। कैटाइन है नहीं तो उसको नहीं चेक करना। तो अब चेक करो 7 + 1 8/2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे 4, हाइब्रिडाइजेशन एक S, रिमेनिंग 3 P, sp3। तो डिज़ाइन होगा इसका टेट्राहेड्रल। तो चलो अब कैटाइन एनाइन तो हो गए, अब चेक कर लें इनको। जो पेंडिंग 1-2 बच जाएंगे उनको आप खुद चेक कर लेना। तो अब फर्स्टली इसमें चेक करो, फर्स्टली तो याद करो सेंट्रल एटम है इसमें फॉस्फोरस, ऑक्सीजन को मत समझना, सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। चलो यहाँ पे लिख लें इसको, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया हमको 5। मोनोवेलेंट, अब ऑक्सीजन तो मोनोवेलेंट नहीं है, क्लोरीन मोनोवेलेंट है क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म करेगा इस फॉस्फोरस से। तो इस मोनोवेलेंट एटम हो गया 3, ऑक्सीजन को छोड़ दिया क्योंकि वो मोनोवेलेंट नहीं। अब चार्ज ऑफ एनाइन या फिर चार्ज ऑफ कैटाइन नहीं चेक करना क्योंकि ना हमारे पास कैटाइन है ना एनाइन। तो अब 8/2 तो 4 हाइब्रिडाइजेशन होगा इस फॉस्फोरस का, इस फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो फॉस्फोरस के अराउंड हम ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन को चेक कर लो,
अगर sp3 है तो डिज़ाइन होता है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ऑक्सीजन और क्लोरीन को टेट्राहेड्रल डिज़ाइन में लगा देंगे। कैसे, थोड़ा सा चेक कर लो। इस तरह पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, क्लोरीन 1-1, तो टोटल चेक कर लो, ये टोटल 5 ही कर सकता है। आपको बता दिया था कि आगे प्रमोशन कर करके टोटल 5 बॉन्ड तक फॉर्म कर सकता है, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 ही होते हैं। तो अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा जिनोन के हैं। अब जिनोन क्या है आपको पता है, नोबल गैस। तो इसमें फर्स्टली फिर से लर्न करो, सेंट्रल एटम जिनोन है, ऑक्सीजन नहीं। अब नोबल गैस का फिर से चलो ग्रुप ही रिवाइज कर लें कंप्लीटली। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। हीलियम क्या है, अकेला डुप्लेट का केस। नियोन या रिमेनिंग सारे के सारे क्या हैं, ऑक्टेट का केस। ऑक्टेट कैसे होता है, NS2 NP6, S में 2 P में 6 और 2 हो गए टोटल 8। तो अगर 8 है, अब चेक करो जिनोन का, चलो शेल चेक कर लें। इसका होता है, सबको पता है फर्स्ट, इसका सेकंड, ऐसे इसका चेक कर लो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर फिफ्थ है तो जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 5p6, लास्ट का लिख दिया मैंने। अब इसमें तो चेक कर लो 5s तो इस तरह होगा, 5p6 इस तरह होगा। तो बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, यहाँ पे 5d को यूज़ करेगा प्रमोशन कर करके। चलो उसको आप खुद चेक कर लेना, हम तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन के 8। अब मोनोवेलेंट एटम, फ्लोरीन ही मोनोवेलेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल फॉर्म करता है 2-2 बॉन्ड, फ्लोरीन एक ही फॉर्म करता है, तो मोनोवेलेंट हो गए 4। अब ना एनाइन है ना कैटाइन, तो कोई चार्ज नहीं चेक करना। तो अब 8 + 4 12 डिवाइडेड बाय 6 और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 6 का हाइब्रिडाइजेशन, एक S का, रिमेनिंग 3p, टोटल हो गए 4, बच गए पेंडिंग 2, तो 2d। तो sp3d2 ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल डिज़ाइन में इस ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अरेंज कर देंगे। आप यहाँ से प्रमोशन कर करके ये भी चेक कर सकते हो लोन पेयर कितने होंगे। अब सीधा पता है 4 बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, 2 ये, तो टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो टोटल करने हैं 6, 4 इसके 2 इसके, 6 करने के लिए 6 सिंगल, 2 सिंगल हो गए, चेक कर लो 4 सिंगल, अब 6 सिंगल, 6 सिंगल हैं, 1 लोन पेयर है। तो इसको आप इजीली चेक कर सकते हो, 6 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, 1 लोन पेयर, उस अकॉर्डिंग अपना ज्योमेट्री इसका ड्रॉ कर सकते हो। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है XeOF2। सिमिलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस के पास 8, अकेला हीलियम को छोड़ के उसके पास डुप्लेट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 8, मोनोवेलेंट चेक कर लो सिर्फ 2 जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन तो मोनोवेलेंट नहीं है। अब चार्ज किसी का नहीं चेक करना, क्योंकि ना कैटाइन है ना एनाइन। तो 8 + 2 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 5, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, एक S का, 3p के, एक बच गया वो d होगा, sp3d। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप आप लोन पेयर के अकॉर्डिंग देख के आप बता सकते हो। तो चलो इस फॉर्मूले को एक बार इस CO2 पे भी चेक कर लें। चलो CO2 नहीं, CO2 तो सभी को पता है, इस पे चेक करते हैं BF3, क्योंकि कुछ 1-2 स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो सकता है इसके लोन पेयर का। तो फर्स्टली चेक करो इसका एटॉमिक नंबर 5 2 3। तो चेक करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास 3, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सीधा दिख रहा है 3। चार्ज अब नहीं चेक करोगे, ना कैटाइन ना एनाइन, तो 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, एक S का होगा 2 P के, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुए शॉर्ट ट्रिक्स
टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अब अच्छे से इस शॉर्ट ट्रिक का प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।